हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबको स्टडी विद मनीषा राजपूत चैनल पर। आज अपन बात करेंगे रीट परी में आने वाले साइंस संबंधी टॉपिक को। ये टॉपिक आपके किशोरावस्था से आपके टॉपिक दे रखा है। रीट परी के अंदर किशोरावस्था वाला टॉपिक भी आएगा। यह टॉपिक बिल्कुल आपके NCERT पर आधारित हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं साइंस संबंधी टॉपिक्स। तो कोई भी कुछ बना देते हैं। तो मैंने आपके बिल्कुल बुक से उठाया हुआ टॉपिक है और बिल्कुल आपको पूरा पढ़ाऊँगी और बताऊँगी, और मैं इसके अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही टॉपिक आपके रीट परी के साथ ही रीट मेंस में बहुत काम देने वाला है। तो आप इसकी तैयारी इस टॉपिक को रीट परी में अच्छे से तैयार कर लें, तो रीट मेंस में भी आपके ये टॉपिक काम आ जाएगा। क्योंकि साइंस में आपके 30 क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे, लेवल 1 और लेवल 2 में दोनों में ये टॉपिक आपके दे रखा है। तो आप इनको अच्छे से अच्छे तैयार कर लें इस टॉपिक को, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। क्योंकि इस टॉपिक के अंदर अपन जानेंगे भी किशोरावस्था में क्या, किशोरावस्था कब से लगती है, क्या क्या इसमें होता है, और कौन कौन से हार्मोन इसके अंदर स्रावित होते हैं। किशोरावस्था में आपके मतलब लड़कों लड़कियों में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, और लड़कों और लड़कियों में कौन कौन से हार्मोन इसके अंदर स्रावित किए जाते हैं, और कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। अग्नाशय में आपके कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, एड्रिनल में कौन से हार्मोन ये कहाँ पाए जाते हैं, अग्नाशय में कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, इनके सब के बारे में अपन इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें आप। तो अपन बढ़ते हैं, तो इसमें बात करते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या होती है, किशोरावस्था कब से प्रारंभ होती है। तो ये किशोर जो अवस्था होती है वो आपके 10 से 11 वर्ष की आयु में वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है, वो आपकी किशोरावस्था है। किशोरावस्था ये होती है, जैसे देर का आपकी किशोरावस्था मतलब वृद्धि के प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की वह अवधि जो शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम जनक परिपक्वता कहलाते हैं, यह आपकी किशोरावस्था कहलाती है। यानी जो आपके जो वृद्धि के अनुसार ही आपकी 11 वर्ष, यह जो किशोरावस्था होती है वो आपकी 11 वर्ष से आयु होकर 18-19 वर्ष की आयु तक चलती है। तो आपकी किशोर जो अवस्था होती है 18 से 19 मतलब 11 से 18 से 19 आयु तक चलती है। किशोरावस्था में आपके बहुत सारे परिवर्तन भी आते हैं, जैसे आपके मतलब किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। किशोरों में अंग्रेजी में टीन्स भी बोलते हैं अपन, जो परिवर्तन आता है, और किशोरों में आप टीनेजर्स भी बोला जाता है। इसमें जो किशोरावस्था में लड़कियों में विशेष परिवर्तन आते हैं, 1 या 2 वर्ष बाद पूरे प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसमें लड़कों और लड़कियों दोनों में आपकी किशोरावस्था में आपके परिवर्तन आते हैं। जैसे ये किशोरावस्था जो होती है ये 11 वर्ष की आयु से लेकर 18-19 वर्ष की आयु तक आपके चलती है। तो लड़के और लड़कियों में जो आपके मेन जो परिवर्तन आते हैं वो होते हैं, जनन क्षमता का विकास होता है, और किशोर की जन परिवर्तन के साथ यौनारंभ भी आपके समाप्त हो जाता है। तो अपन इसके जाने में यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन, कौन कौन से होते हैं। जैसे आपके इसमें अपन निम्न प्रकार देखेंगे भी कौन कौन से परिवर्तन आपके होते हैं। जैसे आपके देर का इसमें शारीरिक आकृति में आपके परिवर्तन इसमें अंदर होता है। जैसे कि अपन बात करते हैं जब वृद्धि के कारण लड़कों में जो होगा वो वृद्धि के कारण आपकी किशोर अवस्था में चौड़े हो जाते हैं, और लड़कियों की कमर का जो निचला भाग होता है वो आपके चौड़ा हो जाता है। इन लड़कों का जो ऊपर का भाग होता है वो चौड़ा होता है, लड़कियों के जो नीचे का कमर के निचला भाग होता है वो चौड़ा हो जाता है। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियाँ और लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट गति दिखाई देती है। किशोर अवस्था में लड़कों और लड़कियों में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं वो आपके अलग अलग प्रकार से देखे जाते हैं। जैसे स्वर में परिवर्तन, यौनारंभ में स्वर अथवा स्वर यंत्र तथा लेरिंग्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का जो स्वर यंत्र होता है, किशोरावस्था में जो लड़कों का स्वर यंत्र जो होता है वो आपके बहुत बड़ा होता है, और लड़कों में जो स्वर यंत्र था वो आपके छोटा होता है। इसे आपके मतलब सुस्पष्ट ऊपरी भाग में दिखाई देता है, जिसे आपके एडम्स एप्पल कंठमणि कहते हैं। लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षा जो होता है वो आपके छोटा होता है। वही अपन इसमें लड़कों में बात करते हैं तो उनका जो स्वर यंत्र होता है वो आपके बड़ा माना जाता है। अब लड़कों में जो स्वर जो होता है वो गहरा होता है। लड़कियों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियों अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है, आवाज़ फटने या भराने लगती है। इसमें आपका मेन जो मुख्य कारण होता है वो आप एडम्स एप्पल कंठमणि के कारण होता है। इसमें स्वर यंत्र आपके लड़कों और लड़कियों में आपके दोनों का मेन परिवर्तन होता है। लड़कों का जो स्वर यंत्र होता है वो आपके भारी होता है, वो बड़ा होता है, और लड़कियों का जो स्वर यंत्र होता है आपके छोटा माना जाता है।
आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे जनन अंगों का विकास होता है लड़कियों में, जैसे वर्षण में बात करते हैं, यानी वर्षण में जो होता है आपके शुक्राणु का उत्पादन होता है, और लड़कियों में जो अंडाशय होता है उसमें आपके अंडाणु का निर्माण होता है। तो मतलब आपके जो लड़के होंगे उसमें आपके शुक्राणु का निर्माण या वृषण निर्माण होता है, और लड़कियों में बात करते हैं तो आपके अंडाणु का निर्माण होता है। आगे मानसिक बोध्यता एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होता है। जैसे इसमें आपके उसके मस्तिष्क से सीखने की क्षमता भी सर्वाधिक होती है। जैसे सर्वाधिक आपके सारी मानसिक परिवर्तन भी अपने ढलने हेतु प्रयास किया जाता है। सारी वृद्धि के कारण आपके ये उत्पन्न होते हैं। ये आपके मतलब रेट परी में आपके टॉपिक आएगा किशोरावस्था से संबंधित, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से अच्छे तैयार कर लें, क्योंकि रेट परी में इसमें आपके से हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने आपको पहले घर्षण बल का टॉपिक भी तैयार किया है, वो आपके स्टडी विद मनीषा राजपूत चैनल पर वहाँ पर जाएँ और वहाँ पर आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्वेद एवं तेलीय ग्रंथियों की क्रियाशीलता में भी वृद्धि होती है। स्वेद तेलीय ग्रंथियों में आपके स्राव बढ़ जाता है और ग्रंथियों अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। इसमें एक मेन आता है गौण लैंगिक लक्षण। तो गौण मतलब आपको लड़कियों मेन किस प्रकार पहचानते हो आप, तो आपके जैसे आप मेन तो ये होता है कि लड़कियों में अंडाणु होता है, और लड़कों में बात करते हैं उसके अंदर आपके शुक्राणु होता है। युवा अवस्था में लड़कियों में जो होता है स्तन का विकास होने लगता है। आप लड़कियों में पहचान सकते हो भी लड़कियों में जो होता है आपके स्तनों का विकास होने लगता है। वही लड़कों की बात करते हैं तो लड़कों के जो चेहरे पे है ना, वो आपके लड़कों के जो चेहरे पे होती है वो आपके दाढ़ी मूंछ आने लगती है। तो इसमें मेन जो परिवर्तन होता है लड़कियों में जो होता है स्तनों का विकास होता है। वही लड़कों की बात करते हैं तो उसमें आपके पहचान मतलब लड़कियों आपके दाढ़ी मूंछ की पहचान होती है। तो आपके लक्षण क्योंकि लड़कियों और लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं वो आपके गौण लैंगिक लक्षण कहा जाता है। तो आप अपनी नोट्स भी तैयार साथ में करते जाएं, क्योंकि मैं जो भी लाइन अंडरलाइन कर रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। तो आप अपने नोट्स अच्छी तरह से तैयार कर लें। आगे बढ़ते हैं। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं, और लड़कियों दोनों में बगल में और जांघ के ऊपरी भाग में प्यूबिक क्षेत्र में आपके बाल आ जाते हैं। ये आपकी किशोरावस्था में लड़कियों में आपके गौण लैंगिक लक्षण जो आप एक दूसरे को पहचानने में सहायता करते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें देर का लैंगिक हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्थापित हार्मोन के नियंत्रण। जैसे पीयूष ग्रंथि में आपके अंडाणु वृषण में शुक्राणु का परिपक्व होना नियंत्रण कहलाता है। अपन बात करते हैं अब जैसे पीयूष ग्रंथि में स्रावित जो हार्मोन होगा, पुरुषों में जो हार्मोन स्रावित किया जाता है वो आपके टेस्टोस्टेरोन होता है। वही महिलाओं में जो हार्मोन स्रावित किया जाता है वो आपके एस्ट्रोजन होता है। तो आपके मतलब ये देर का जैसे हार्मोन रासायनिक पदार्थ वह अंतःस्राविक ग्रंथियों द्वारा अंतःस्रावित होता है। जैसे यौनारंभ के साथ वृषण पुरुष में हार्मोन जो होता है वो आपके टेस्टोस्टेरोन स्रावित किया जाता है। यानी पुरुष में जो हार्मोन होता है वो आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। वही पर महिलाओं में बात करते हैं तो उनके अंडाशय में स्थित हार्मोन एस्ट्रोजन होता है। तो इसमें आपके दोनों एस्ट्रोजन टेस्टोजन हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। पीयूष ग्रंथि द्वारा प्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। प्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे जनन का प्रकार्य प्रारंभ करने में हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कौन कौन से हार्मोन जो आपके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती है। जैसे आपके पहला हार्मोन आता है रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है। शरीर के विशिष्ट भाग तथा लक्ष्य तक पहुंच सकें। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जैसे वृषण और अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। पहला आता है मानव में जनन काल की अवधि कितनी होती है। जैसे पुरुषों स्त्रियों वैसे अधिक अवधि तक रहती है। स्त्रियों में जो जन्मावस्था प्रारंभ यौनारंभ जो होता है वो आपके 10 से 12 वर्ष की आयु में होता है, और ये जो आपके ख़त्म जो होता है वो 45 से 50 वर्ष की आयु तक ये चलता है। तो आपके यौनारंभ जो होता है वो आपके 10 से 12 वर्ष की आयु तक चलता है, मतलब प्रारंभ हो जाता है। ये ख़त्म जो होता है 45 से 50 वर्ष की आयु तक रहता है। अंडाणु का परिपक्वता लगभग 28 से 30 दिन का अंतराल किसी भी एक अंडाशय द्वारा निर्वाचित होता है। जैसे आपके अंडाणु मोटे स्तर पर उसकी रुधिर वाहिका सहित निस्तारित होते हैं। स्त्रियों में जो रक्तस्राव होता है वो आपके ऋतुस्राव रजोधर्म कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन तक के बाद होता है। उसके बाद आप रजोस्तन हो जाता है।
उसकी जैसे आप ऋतुस्राव की बात करते हैं, ये आपके गर्भाशय का मोटा स्तर रुधिर वायु को से निस्तारित होता है। स्त्रियों में रक्तस्राव जो होता है वो आपके ऋतुस्राव या ऋतुधर्म कहते हैं। जब भी आप खत्म जो होता है 28 से 30 दिन बाद एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यूरोप में होता है, जिसे आप रजोदस्तन कहते हैं, और यह आपके इस तरह ऋतुस्राव होना रुक जाता है तो आपसे ऋजु निवृत्ति कहते हैं। ये बना आप जो ऋजु निवृत्ति हो जो आपके 45 से 50 की वर्ष की आयु में आपके खत्म हो जाता है। जैसे अब आगे बढ़ते हैं अपन, ये टॉपिक आपके रीड पर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर करें सभी। और ये जो टॉपिक है आपके बिल्कुल NCERT पर आधारित हैं, और मैं NCERT से आपके टॉपिक तैयार करवा रही हूँ। और पहले आप घर्षण बल से भी आप पूरे टॉपिक जाकर वहाँ देख लें, क्योंकि घर्षण बल, जड़त्व आगुणन, बल आगुणन, रेखीय संवेग, कोणीय सब टॉपिक का मैंने आपके उसके अंदर बनाकर वीडियो डाल रखा है, तो आप ज़रूर वहाँ जाकर इस वीडियो को पढ़ें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जैसे इसमें दे रखा लड़का और लड़की। लड़का और लड़की जो होता है उसमें मेन आपको कौन से गुणसूत्र होते हैं, तो जो पुरुषों में जो गुणसूत्र होता है वो आपके XY होता है। वही अपन मादा में बात करते हैं तो उसके अंदर आपके XX होता है। जैसे आपको XX होगी तो आपकी जो पुत्री प्राप्ति होगी, मतलब मादा से आपकी पुत्री प्राप्ति होगी। वही अपन XY से बात करते हैं तो आपके इसके अंदर बेटा प्राप्त होगा। तो यह आपके डिपेंड ओनली वॉइस पे करता है। जैसे इसमें देर का, इसमें आपके कुल जो गुणसूत्र होते हैं, जैसे 23 के अंदर में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र हैं, जिसमें XY होते हैं। स्त्री में 2 गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में 1 गुणसूत्र होता है, X और Y गुणसूत्र होता है। और शुक्राणु में 2 प्रकार के होते हैं, X गुणसूत्र, दूसरे में Y गुणसूत्र होता है। जैसे आपके 2 गुणसूत्र होंगे, मादा शिशु में विकसित होता है, अंडाणु को निषिद्ध करने वाले Y गुणसूत्र होते हैं, नर शिशु विकसित होता है। जैसे पीयूष ग्रंथि, वृषण, अंडाशय में अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय, एड्रिनल जैसी कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ स्रावित होती हैं। जैसे आपके बच्चे की लिंग उसकी माँ का उत्तरदायी होता है। यदि बच्चे माँ मतलब X है, लिंग हार्मोन अतिरिक्त हार्मोन, जैसे अपन बात करते हैं इसमें थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्रोइड, जैसे हार्मोन की बात करें, थायराइड ग्रंथि जो होता है, थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं होता है, कोइटर नामक व्याधि से आपके ग्रसित होता है। अगले बात करते हैं अग्नाशय, इंसुलिन हार्मोन द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन द्वारा उत्पादित जो हार्मोन होता है, अग्नाशय द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है वो आपके इंसुलिन होता है। और थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन होता है वो आपके थायरोक्सिन होता है। और एड्रिनल ग्रंथि द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है वो आपके एड्रिनल नामक हार्मोन होता है। ये हार्मोन आप अच्छे से तैयार कर लें। वृद्धि हार्मोन जो स्रावित किया वो पुरुष ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, आयोडीन न हो तो थायरोक्सिन के कारण गोइटर हो जाता है। आयोडीन की कमी से आपके गोइटर नामक रोग हो जाता है, जिससे आपको गले में जो गलकंड गेंगा रोग हो जाता है। और इस आयोडीन की कमी से आपका जो थायरोक्सिन जो होता है आपके थायराइड ग्रंथि आपके फूल जाती है। जैसे कीट व मेंढक में जीवन चक्र को पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान कौन सा है। कीट में जो होता है आपके कायंत्रण कहते हैं, कीटों में कायंत्रण द्वारा कीट हार्मोन द्वारा होता है। और मेंढक में बात करते हैं थायराइड स्रावित होता है, थायरोक्सिन का नियमन करता है। थायरोक्सिन के उत्पादन में जल आयोडीन की उपस्थिति से आवश्यक होता है। जल में जिसमें टेटबोल वृद्धि करें, पर्याप्त मात्रा आयोडीन नहीं है तो टेट बेस परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब आपके जो मेंढक होता है उसमें वृद्धि के लिए आपके आयोडीन की जरूरत होती है। व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक वंशिक गति मुक्त होना व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। किशोर की पूर्ण पोषण आवश्यकताएं कि संतुलित आहार जो होता है वो होता है आपके भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश होता है, उसे आप संतुलित भोजन कहा जाता है। रुधिर का लोहा तो रुधिर का निर्माण होता है। लोहे प्रचुर मात्रा पत्तियां, सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, अवल किशोर के लिए अच्छे खाद्य हैं। ऊर्जा प्रदान करने दूध, मांस, नट, दाल शामिल है। वृद्धि हेतु प्रोटीन प्रदान करते हैं।
जैसे आपके देर का चिप्स पे किए हुए डिब्बादार खाद्य यद्यपि स्वादिष्ट हो तो उन्हें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए क्योंकि पोषक मात्रा पर्याप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट पर बात करते हैं, जैसे आपके इसमें पोषक पदार्थों के लिए जैसे आपके मांस दे रखा है, सब्जियां दे रखी, दूध अंडे दे रखा है, फल दे रखे, दालें दे रखी है, यह आपके नियमित आपके पोषक तत्व है, इनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। और सारे व्यायाम के लिए आपको इधर उधर टहलना भी ज़रूरी है। जैसे आप एड्स ड्रग्स किशोरावस्था व्यक्ति में शारीरिक मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है। किसी भी ड्रग सेवन से आप अच्छा तनाव मुक्त महसूस करेंगे। दवा डॉक्टर द्वारा ने दी कि वो ड्रग्स नशीले पदार्थ की लत पड़ जाएगी। एड्स विषय में आवश्यक सुना जाता है। HIV नामक खतरनाक विषाणु द्वारा होता है वायरस। HIV जो होता है वो पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने तो इस रोग का संक्रमण होता है। माँ के दूध द्वारा उसके शिशु में हो जा सकता है। जैसे 21 लड़कियों में 18 वर्ष और लड़कों में 21 वर्ष से आपके आरंभ होता है। तो अपन इसमें सब जाना एंडोसेफल क्या होता है, एड्रिनल क्या होता है, अंतस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है, हार्मोन्स क्या होता है, गौण लिंग लक्षण, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, इन सब के अंदर आपने वीडियो के अंदर जाना। ये टॉपिक बिल्कुल आपके NCERT पर आधारित था और मैंने आपको अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। वीडियो प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।